बहुत अच्छा हुआ ना माला। या इट्स ब्यूटीफुल सर। एक सीडी बर्न करना। ओके सर। सर 1 सेकंड सर। क्या आप जा रहे क्या हैं माला क्या? बोलो। वही एक बात बताया ना आपको। हाँ मैं देख लूंगा। ओके। मैं उन सबको पोस्ट कर दूं? मैं बताऊंगा। ओके। वो लड़की ठीक थी, लेकिन आपने सारा काम बिगाड़ दिया। प्रताप वो दूसरी लड़की को देखा, वो काफी है बोला, मैं क्या करूं। पर वो अप्सरा को हमने नहीं देखा, जल्दी चली गई ना। दोनों मिस हो जाएगी। कोई भी कहीं नहीं जाएगा मारिया सर। दोनों हो जाएंगे तो वही बड़ी बात है। अगले साल के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो भी आपके लिए कुछ नहीं चाहिए, ऐसा ही हमने किया है। हे मेरी बात है, 2 डजन रेडी करेंगे ये। तो सारी बातें हो गई। हेलो, 1 मिनट रुकिए। क्या बात है प्रताप सर? ज्यादा सम्मान की जरूरत नहीं है बड़े साहब, आपको मुझसे कुछ कहना है, आपके चेहरे में लिखा है। कुछ अच्छा बात तो नहीं होगा। आप जरा इधर बैठिए। आपको एक बेटी है ना? वो क्यों एक नया सवाल आप मेरे से पूछ रहे अभी? मेरे बेटे सयानारा को आपने कितने बार देख चुके हैं? कोई नया प्रॉब्लम्स कुछ? क्या प्रॉब्लम्स? अपनी बेटी है ना, मार थोड़ी ना सकता हूं। इतनी छोटी उम्र में 8 प्रेम कर चुके हैं, सबको मैं किसी तरह से मुक्त किया। आपको मालूम है मैं उनको इधर रुकने क्यों नहीं देता? खामोशी ही बेहतर है। आजकल वो दारू भी पीना शुरू किए है, मार देना चाहिए ना उनको। बड़े साहब, हमारे जिंदगी में एक एक करतूत का फल यानी कि कर्म फल हम डायरेक्टली नहीं तो भी हमारे बाल बच्चों के जरिए हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये गीता के उपदेश अब आप मेरे को क्यों बता रहे हैं? जिंदगी ढंग से जीने के लिए कितने सपने लेके आते हैं छोटे लड़की, ये बंदे लोग कितने मिसयूज करते हैं। बड़े साहब आप उनके साथ न देना, बहुत सारे काम और बहुत सारे इनकम है ना आपको। स्टूडियो डिसेंटली चलाने के लिए यही सब तो चाहिए ना। अरे प्रताप जी, मैं एक फिलोसफी आपको भी सुना रहा हूँ। ये जो लड़की लोग आती है ना, ज्यादातर सभी एक्चुअली देश सेवा की चिंता लेके आती है। हकीकत बता रहा हूँ, मैं जिस लड़की को सोचा कि वो पवित्र है, बहुत सारे लोगों के साथ घूमते फिरते अनाथ के तरह घूमते हुए मैं देखा हूँ। उनके ओर से देखे तो मैं एक बेवकूफ हूँ। जो चाहे करो, मेरा एक ही डर है कि ये शाप मेरा सर पे भी पड़ेगा। इसमें शाप वाप कुछ नहीं लगेगा प्रताप जी, सिर्फ एक आपसी मदद है। ये दुनिया एक बड़ी सुपरमार्केट है, सब कुछ बिकाऊ में है। क्यों? फॉर सेल। ये सोच बेटी ने सुनने का, कभी सुन भी लिया होगा, इसलिए ऐसी हो गई। इनको नहीं पता ना मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। अरे देखो तो क्या, एक बड़ा स्टूडियो का ओनर हूँ। माँ, सर दर्द हो रहा है, बहुत दर्द। थोड़ा सा जहर डालकर उसके साथ पीना और मुझे भी देना। नहीं पा रही हूँ, तब भी सब ठीक हो जाएगा। क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो? मेरा सर तो फट रहा है। देखो, जब तक मैं जिंदा हूँ तुझे कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कर। अगर तू पापा ऐसे पीते रहेंगे ना, जिंदा नहीं रह सकते हैं। मैं इतनी जल्दी जाने वाली नहीं हूँ, इन बातों को कम नहीं है। अगर ऐसे ही कंटिन्यू होगा ना, आपका हेल्थ स्पॉइल हो जाता है। स्टूडियो में आने वाले दूसरी माओं को देखकर मुझे शर्मिंदा हो रही है। कौन माँ कौन बेटी समझ नहीं सकते हैं, मगर मुझे भी एक माँ दिया है ना, सभी समय पीते रहते हैं। मैं देखने के लिए कितना बुरा लगती हूँ क्या? शीशे में देखो, अच्छी तरह दिखता है। ओह, यही वजह है मुझे कोई नहीं देख रहा है। मैं रेडी हूँ, अब बोलो मुझे क्या करना है? जल्दी नहाकर रेडी होना, स्टूडियो जाना है। आकाश से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करनी है। अरे हे भगवान, अगर हम जाएं तो हमारा इज्जत टूट जाएगा बेटी। वो लोग ही हमको ढूंढ के आएंगे। कैसे आते हैं देखो। एक बात अच्छे से सुन लो माँ, बेटियों के लिए रोल मॉडल माँ होती है। मैं भी एक दिन ऐसे ही बन जाऊंगी, तब समझते हैं आप।
अब उस बंदे को ये पसंद आएगा कि नहीं? बैंगलोर वाली लड़की है, अच्छी मॉडल है। ये जो फोटो जिसने लाया है उसके बारे में मुझे पता वो है। क्यों? कभी कभी 12 साल पहले वाला फोटो होगा और हम जब देखेंगे तो 2 बच्चे की माँ बन चुकी होगी। ए मधु, देख लो कौन है। ओह। ये थी। थोड़ा आप हट जाइए। आ, आ, आपको बैंक में जाना है ना? मैं एक बार जाके आया हूँ ना। ओ, एक बार और जाके आता हूँ। चलो। ए, सुबह सुबह चालू किया क्या? बड़ी बुआ आ रही है। आपकी कसम मैंने पिया नहीं। तब कल रात की होगी। चलो, मेरे कमरे में स्कॉच है, एक खींचते हैं। नहीं नहीं, गुरुजी का कार यही है। वो यहाँ नहीं आएगा, एडिटिंग रूम में होगा। गुड मॉर्निंग सर। लिसा की मम्मी है कि नहीं? नहीं मालूम है सर। पूरी स्टोरी देख लिया है सर। स्क्रिप्ट में क्या है कि उस हीरोइन की सुगंध बहुत अच्छा होता है, मगर लंबी बाल होने वाली एक लड़की चाहिए हाँ, सर। वो ढूंढ लेंगे हम। वो स्टोरी बोर्ड उनको ईमेल में भेज दो। ओके डन। और ये ईमेल करने के बाद आप चले जाइए। हैंडलूम वाला प्रोजेक्ट मैं घर पे जाके करूंगा। उसका मॉडल लिसा या कोई और है सर? वो दूसरी वाली लड़की, एक फ्रेश फेस, वही अच्छा होगा, है ना? ठीक है सर। एक फ्रेश पीस ही मैं यहाँ आई हूँ एक मॉडल बनने के लिए, मगर यहाँ आने के बाद सब कुछ बदल गया है। आपने मुझे एसोसिएट बना दिया। आपका दिमाग बहुत बड़ा है। मेरे को ऐसा लगा कि वो कैमरा के पीछे ही बेहतर रहेगा। आपको लग रहा है कि आप फंस गए? नो सर, नेवर। आई एम द हैप्पीएस्ट एसोसिएट एवर एंड आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ सर। फाइन। आकाश, यहाँ आकर बैठो। बोलिए जनाब। मालूम है मैं यहाँ क्यों आई हूँ? आगमन का वजह तो बता चुका है, आप कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा चाहिए तो ऑफिस में नारायण है, उनसे ले लो। मुझे पैसा नहीं चाहिए। अब बताओ कि क्यों मेरी बेटी को एड से निकाला? किसने निकाला? लिसा को फिक्स कर दिया क्या? लिसा नहीं, तुम्हारी बड़ी लड़की डयाना। क्या है आकाश, उसको मॉडलिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, ठीक से चल नहीं पाती है, घर में कम से कम 4 बार गिरती रहती है। बोलो आकाश, मेरी बेटी में क्या कमी है? मेरी जान, मैं ही ये सब डिसाइड नहीं करता। वो प्रताप है ना तुम्हारे गुरुजी, उन्हीं के आइडिया से ये स्टूडियो चल रही है। मैं तो सिर्फ एक बड़ा साहब हूँ। अच्छा, इसके लिए आप क्यों टेंशन ले रहे हो? दोनों आप ही की बेटी है ना, दोनों की इनकम आप ही के पास तो आती है ना। एक राज की बात है, आपको नहीं मालूम? वो कैसा राज? ओ डयाना मेरी बेटी नहीं है। आपको मालूम है ना, जोसेफ का मैंने दूसरी शादी कर ली। मालूम है। उनकी पहली पत्नी की बेटी है। ओ, ऐसे? देखिए आकाश, वो बहुत पागल लड़की है। इस फील्ड में आए हैं तो बस। आकाश, किसी तरह उस कॉन्ट्रैक्ट को लिसी को दे देना प्लीज। मैं प्रताप से जरा बात करके देखूंगा। थैंक यू आकाश, थैंक यू सो मच। खम्बख्त, जितना भी लिखो ये हिसाब ठीक नहीं हो रहा है। वो स्वामी के लिए दारू खरीदा, उसका हिसाब कहाँ लिखूं भगवान? अरे सुरेश, मेरे लिए एक चाय बनाओ भाई। नारायण जी, ओह। आकाश सर ने आपसे पैसे लेने को कहा है। कितना? 10,000। मैं किस हिसाब में ये लिखूं? मिसलेनियस। मिसलेनियस, वो भी आपके लिए। अच्छा, वो रहने दो। वो हैंडलूम का एड वो लिसा को मिली है क्या? बताया था ना। नहीं चलेगा, गुरुजी डिसाइड कर लिया है। वो आपका बड़ी लड़की है ना, डायना के लिए है। सच्ची? मैं झूठ नहीं बोलता, आपको मालूम है ना। मैंने आपको क्यों वहाँ भेजी थी माँ? ये तो देखो बेटी, मैं उन लोगों को बहुत मनाने के लिए कोशिश की थी, मगर सब गुरुजी के हाथ में है। मगर आकाश ने मुझे वादा दिया था, मैंने उसके सब इंतजाम कर दी। नारायण सर ने बताया है तो वो पक्का ही होगा माँ।
अगर हम छोड़े तब भी जा सकती है ना, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। मेरी बारे में उसको अच्छी तरह नहीं मालूम है। छोड़ देती हूँ बेटी। सिर्फ 2 दिन टाइम देना मुझे। तू नहीं बदलोगे माँ, कभी भी नहीं बदल सकते हैं आप। हे भगवान, वो प्लास्टिक बॉटल है। मेरी बेटी की लाइफ सर्वनाश कर ली है आप लोग। क्या बोल रही है तू? चुप रहिए, ये सब आपके बेटी की वजह से हुआ है। आप ही की वजह से मेरी बेटी ने मुझे नफरत करने लगी है। अरे जान, आपके दिल में क्या है साफ साफ बताओ। 3-4 दिन से मैं सुन रहा हूँ। मैं क्या करूँ? मैं और मेरी बेटी यहाँ से निकल जाओ क्या? हाँ। इधर देखो लिज़ी, सुना है तूने? ये और इनकी बेटी घर छोड़ के जाते हैं। मतलब कहाँ जाएंगे आप? रास्ते में? कहाँ सोएंगे आप? बस स्टैंड में? और क्या कहेंगे आप लोग? आपके सुंदर बेटी को बेचकर? बेटी, बेटी लिसा, क्यों गुस्सा आ रहा है क्या? लिसा, आप दोनों इधर आना। बोलिए सर। आज शाम के ट्रेन में मैं बैंगलोर जा रहा मेरे को हूँ। मालूम है सर। तो मैं नहीं बोलूँ क्या? हाँ बोलिए सर। हाँ, मैं 2 या 3 दिन के बाद ही आऊँगा। तब तक स्टूडियो बंद है। प्रताप जी के अलावा कोई आने से भी स्टूडियो खोलना नहीं चाहिए। ओके सर। कोई नहीं आएगा। फिर भी स्वामी मेरे को स्टेशन में छोड़ के यहाँ कार वापस ले हाँ आना। ओके सर। उतना ही है। जाने मन मेरे 2 नजर चोरी 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 चोरी। हेलो, ये एलिजाबेथ की घर है ना? मैं प्रताप बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग सर, मैं लिसा बात कर रही हूँ। हाँ, गुड इवनिंग। आपकी मम्मी है क्या? हाँ, देती हूँ सर। माँ, माँ, गुरुजी सर आपसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते सर। शुक्र है मुझे याद कर लिया आपने। एक रफ डिजाइन बनाने के लिए बेटी की 1-2 फोटोग्राफ चाहिए। मैं मधु को भेज दूंगा कल। एक फोटोशूट की भी जरूरत है, वो 2 दिन के बाद। लिसा की सभी वैरायटी फोटोज वहीं पे है ना सर? लिजा की नहीं, आपकी बड़ी बेटी की। हेलो, मैं जो बोला आप सुना नहीं क्या? सुन रही हूँ गुरुजी सर। मैंने डायना को समझाने की कोशिश की थी, मगर वो इनकार कर रही है सर। एक और बात है, उसकी शादी भी फिक्स होने वाली है। अगर उसके घर में किसी को नहीं पसंद है तो? ओहो, अगर चाहिए तो लिसा को भेजूं मैं? वो डिसाइड करने के लिए हम है ना। ए लिसा, जब तुम स्टूडियो गई थी ना, तब वहाँ गुरुजी सर है क्या? हाँ, वो रिसेप्शन में बैठे थे। जाल में फंसा दी। उतना कंट्रोल में रहने वाले उसको जाल में फंसा दी तो अगर वो फील्ड में आया है तो बस। देखो, बेकार की बातें नहीं करने का। आपके बेटी बड़ा आया मिस यूनिवर्स। तुझे मैं अच्छी तरह सबक सिखा दूंगी और एक दिन भी यहाँ रहने के लिए लायक नहीं है तू। घर छोड़ के चले जाओ। मेरी बेटी के बीच में कोई नहीं आनी चाहिए। इस घर को मैं देती हूँ रेंट। तुझे मैंने कितना भरोसा किया है, सब कुछ सर्वनाश कर दिया है। बंद करो तेरी मुंह। आप भी उसी के साथ जाइए। थोड़ी देर के लिए चुप रह सकते हैं क्या? लीजिए, इसमें थोड़ा सा बाकी है, ये भी पी लीजिए। उसे मत छोड़िए। मैं कहाँ जाऊँ माँ? बेटा, इस पापी को माफ कर देना। पापा हार गए। जिंदगी में जो कुछ भी किया है वहां सब हार गया। एक एक कदम में विनाश की तरफ जानबूझ के लिया। हार गया बेटा, पापा हार गया।
जिंदगी में वही लोग दुखी है जो ज्यादा गलती नहीं किया। ये सब सुनने के बाद भिखारी की तरह मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ पापा? आपका कोई जॉब नहीं है, मुझे भी। बेटा वो ऐड करने का हिम्मत है क्या बेटा? कौन सा ऐड पापा? इतना कुछ हुआ, अब आगे आगे मामला और बिगड़ेगा। एक मौका मिलेगा तो उनका पूरा फायदा उठाना। एक लड़की का ताकत आपको नहीं मालूम, तुम किसी से नहीं डरना। और आप पापा? मम्मी के साथ पापा भी चले गया समझ लो। आपको वो लोग यहाँ रहने नहीं देंगे, वो आपको मार डालेंगे। पापा कब का मर गया बेटा? ये माँ और बेटी हमारे कोई नहीं है, हम अलग और वो अलग है। मैं अभी क्या करूँ पापा? एक ही जिंदगी में एक आदमी कितना पी सकता है? आज हमको ये सब तय करना पड़ा, सिर्फ एक ही कारण है उसका। आप इतने साल से जो पी रहा है वो भूलना मत। हे, अब कहाँ जा रहे हो तू? वो भी सफेद साड़ी पहनकर? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें क्या? ये रात का समय है। जाने के पहले मैं एक बात पूछूं? मैंने क्या गलती की है? तुम और तुम्हारी माँ मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं प्रार्थना करूंगी तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा हो जाए। ठीक है, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रहे हो? जाने दो उसे, घमंडी। कहाँ जाएगी निकम्मी? इधर उधर भटक कर फिर यहीं पे आएगी, तब मैं घर के अंदर घुस नहीं दूंगी। जो मैं कह रही हूँ वो बन के दिखाऊंगी।